अब तकरीबन 40 साल हो चुके हैं जब से गोकू ने अर्थ को छोड़ा है और गोकू के सारे दोस्त बूढ़े होने की वजह से मारे गए, यहाँ तक कि उसकी बीवी चीची भी। एंड अब लगभग 10 साल हो चुके हैं जब से गोकू ने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को संभाला है। हालांकि पहले वेजिटा एक सूटेबल कैंडिडेट था यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए, पर जेनोसामा ने वेजिटा को रिजेक्ट करके गोकू को नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया। एंड इसके बाद से ही दोनों गोकू और वेजिटा ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। साथ ही में बाकी यूनिवर्सेस के गॉड्स भी गोकू से नफरत करने लगे, क्योंकि वो सभी गोकू को इस पोजीशन के लायक नहीं समझते थे, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा नरम दिल का है, तो वो प्लैनेट्स और सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन गोकू ने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटीज को एकदम अच्छे से निभाया, जिसके बदौलत यूनिवर्स 7 सेकंड प्लेस पे आ सका लाइफ फोर्स के मामले में। एंड नंबर 1 पे है यूनिवर्स 1। गोकू आज काफी जल्दी उठ जाता है और वीज गोकू का इंतजार कर रहा होता है। वीज गोकू को देख के उसे बोलता है, लॉर्ड गोकू आज के दिन आप क्या करना चाहते हैं? जिसपे गोकू बोलता है, चलो अर्थ पे चलें, क्योंकि मैंने गोहान को काफी टाइम से नहीं देखा है, साथ ही में मुझे अर्थ के खाने की भी बहुत याद आ रही है। ये सुन के वीज स्माइल करता है और बोलता है कि आपको अभी भी बहुत सारी चीजें याद हैं जब बुल्मा हमें खाने पे इनवाइट करती थी। गोकू कहता है हाँ, पर बुल्मा आफ्टर लाइफ में है, लेकिन फिर भी जब हम चाहें तब अर्थ पे जा सकते हैं। वीज कहता है हाँ मुझे पता है, पर अब जो बुल्मा नहीं है तो अब वो जगह पहले जैसे नहीं रही। इसके बाद गोकू अपने हाथ को वीज के शोल्डर पे रखता है और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के यूज से वो दोनों गोहान के यहाँ पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान फाइटिंग पोज में रहता है, क्योंकि वो कॉलीफ्ला के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अचानक से गोकू को देख के गोहान बोलता है, डैड आप यहाँ पे? गोकू बोलता है हाँ गोहान, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे देखना पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। और ये कह के गोकू हंसने लगता है, पर इससे गोहान बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। गोहान बोलता है, अब से 10 साल पहले हमने लास्ट टाइम एक दूसरे को देखा था, पर आप जैसे भी हैं आखिर में आप मेरे फादर ही हैं। ये सुन के गोकू स्माइल करता है और बोलता है हाँ ये तो सच है, और मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कॉलीफ्ला को ट्रेन कर रहे हो। तभी कॉलीफ्ला गोकू से कहती है, भूलो मत, एक दिन मैं तुम्हें भी सरपास करूंगी गोकू। गोकू कॉलीफ्ला को ऊपर से नीचे देखता है और कुछ सोचने के बाद गोहान से पूछता है, गोहान आखिर क्या तुम कॉलीफ्ला को ट्रेन कर रहे हो या फिर वो तुम्हें ट्रेन कर रही है? जिसपे गोहान कहता है, मैं समझ गया कि आपने कॉलीफ्ला की पावर को नोटिस की। हे ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कॉलीफ्ला कंफ्यूज होकर उन दोनों से बोलती है, तुम थोड़ा रुको, मुझे मेरे फादर से कुछ बात करनी है। ये सुन के कॉलीफ्ला का मूड खराब हो जाता है। वो बोलती है, अब तुम इससे कितनी बातें करोगे? और तभी दोनों गोकू और गोहान थोड़ा दूर आ जाते हैं कुछ पर्सनल बात करने के लिए। गोकू गोहान से पूछता है, क्या कॉलीफ्ला को लेके तुम कुछ परेशान हो गोहान? जिसपे गोहान बोलता है, हाँ आपको पता है मैं लगभग उसे पिछले 1 साल से ट्रेन कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझसे भी ज्यादा पोटेंशियल है। गोकू बोलता है, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, पर उसने अभी तक अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया है। गोहान बोलता है, प्रॉब्लम यह है कि वीडल इस बात से बहुत ही ज्यादा जेलस है कि कॉलीफ्ला मेरे साथ है। आपको तो पता ही होगा, एक नॉर्मल ह्यूमन होने की वजह से अब वो बूढ़ी हो चुकी है और वो मुझे लेके इनसिक्योर है कि मैं कॉलीफ्ला के साथ हूँ, जिसकी एज सेन होने की वजह से नहीं बढ़ती है। और कल ही की बात है, वो इस बात से रोने लगी थी कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि मैं कॉलीफ्ला को ट्रेन करना बंद कर दूं। ये सुन के गोकू कहता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही सेम चीची के साथ भी हुआ था उसके जाने से पहले। आगे गोहान रिक्वेस्ट करते हुए गोकू से बोलता है, तो क्या आप प्लीज कॉलीफ्ला को अपना स्टूडेंट बना लेंगे डैड? ये सुन के गोकू एकदम सीरियस होके बोलता है, मुझे नहीं पता, भूलो मत गोहान कि मैं अब इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ एंड मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, साथ ही में मुझे कई सारे काम भी रहते हैं। गोकू मन में बोलता है, ये सच है कि कॉलीफ्ला बहुत ही खूबसूरत है, पर मैं गोहान को ये दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे ट्रेन करना चाहता हूँ। गोहान बोलता है, प्लीज डैड सिर्फ मेरे लिए आप उसे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, वरना विडल मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और फिर गोकू मान जाता है, ये कहते हुए, ठीक है गोहान, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी इस बात को मान रहा हूँ। एंड इस बीच कॉलीफ्ला वीज को परेशान कर रही होती है उसे ट्रेन करने के लिए। कॉलीफ्ला बोलती है, चलो अब तुम मुझे ट्रेन करो। एंड कॉलीफ्ला से इरिटेट होके वीज उसे बोलता है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करने वाला हूँ। एंड तभी दोनों गोकू और गोहान वहाँ पे आ जाते हैं। गोकू कॉलीफ्ला से बोलता है, ठीक है कॉलीफ्ला, अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। और गोकू की ये बात सुन के कॉलीफ्ला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही में वो वीज को जीप चढ़ाते हुए बोलती है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है वीज, समझे? इसके बाद कॉलीफ्ला गोकू से रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम प्लीज मुझे गॉड्स की सारी टेक्निक सिखाओगे? जिसपे गोकू स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो तुम्हें काफी कुछ सिखाना है। गोहान गोकू से पूछता है, डैड आप क्या सिखाने की बात कर रहे हैं? गोकू हंसने लगता है और बोलता है, मैं इसे गॉड की सिखाने की बात कर रहा हूँ गोहान।
व्हीज भी कहता है हाँ बिल्कुल। एंड तभी गोकू को किसी की पावरफुल एनर्जी सेंस होती है। वो कहता है आखिर ये किसकी एनर्जी है। व्हीज गोकू से कहता है हाँ मैंने भी वो सेंस किया। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एयर से सीधा जमीन पे लैंड होता है और वेजिटा चलते हुए गोकू के पास आने लगता है। गोकू वेजिटा को देख के उसे बोलता है वाह क्या सरप्राइज है वेजिटा, और तुम तो पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। लेकिन वेजिटा बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होता है। वो सीधा एक एनर्जी अटैक गोकू पे कर देता है, पर गोकू उस अटैक को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वेजिटा, जिस पे वेजिटा बोलता है मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है ताकि मैं तुम्हें हरा के उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को क्लेम कर सकूं जिस पे सिर्फ मेरा हक है। वेजिटा की बातों को सुन के वी स्माइल करता है और वेजिटा से बोलता है वेजिटा अगर बाय चांस तुम लॉर्ड गोकू को हरा भी देते हो पर उससे तुम फिर भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन पाओगे, क्योंकि ज़ेनोसामा ये अलाउड ही नहीं करेंगे तुम्हारे एरोगेंस की वजह से, तो तुम इस बात को समझो। एंड गोहान वेजिटा को देख के बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है। वो गोकू से कहता है डैड अब वेजिटा वो नहीं रहा जिसे आप पहले जानते थे, अब वो बहुत ही ईवल बन चुका है। ये सुन के गोकू वेजिटा से कहता है आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है वेजिटा, और बुल्मा क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, जिस पे वेजिटा जोर से बोलता है बुल्मा को इन सब से दूर ही रखो। बट तभी हम देखते हैं कि गोहान पावर अप करके वेजिटा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। गोहान वेजिटा से बोलता है इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा वेजिटा। गोकू पूछता है तुम्हारा इस बार से क्या मतलब है गोहान, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कॉलीफ्लावर गोकू को बताती है शायद तुम्हें पता नहीं पर वेजिटा ने 1 से ज्यादा बार अर्थ पे अटैक किया था। ये सुन के गोकू वीस से पूछता है क्या तुम्हें ये बात पता थी वीस, जिस पे वीस कहता है आपको याद है कि आपने मुझसे क्या कहा था कि अब अर्थ के वॉरियर्स को ही खुद अर्थ की रक्षा करनी पड़ेगी। तभी गोहान कहता है मैं इसे संभाल लूंगा डैड, जिसमें गोकू बोलता है गोहान तुम ये सेंस नहीं कर पा रहे हो पर वेजिटा की प्रेजेंस बिल्कुल एक गॉड की तरह है। पर गोहान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं रहता है। वो अपनी की को एकदम मैक्सिमम लेवल पे रिलीज करता है और फुल रेज में आ जाता है। और ये देख के वेजिटा गोहान को चिढ़ाते हुए बोलता है ओ जरा देखो तो इस बच्चे को गुस्सा आ गया। और गोहान एकदम तेज स्पीड से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उस पे पावरफुल पंचेस की बारिश कर देता है। पर वेजिटा बिना किसी परेशानी के उन सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। गोकू बोलता है उन दोनों के बीच पावर का बहुत बड़ा गैप है। और तभी कॉलीफ्लावर भी गोहान की मदद करने के लिए खुद को वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देती है, पर गोकू उसे बीच में ही रोक देता है। कॉलीफ्लावर गोकू से गुस्से में पूछती है हे ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पे गोकू उसे बोलता है ये तुम्हारी फाइट नहीं है, साथ ही में तुम वेजिटा के एक हिट से ही मारी जा सकती हो। गोहान वेजिटा से थोड़ा दूर जाके उस पे कामेहामेहा अटैक करते हुए बोलता है अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ वेजिटा। एंड फिर गोहान कामेहामेहा अटैक वेजिटा पे कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख वेजिटा बस अपना एक हाथ ऊपर करता है और हकाई बोल के उस अटैक को इरेज कर देता है। ये देख के गोकू शॉक में बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वेजिटा भी हकाई यूज कर सकता है, जिस पे वीस कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसने खुद से ही ये टेक्निक सीखी होगी, क्योंकि कोई और गॉड या एंजल उसे ये टेक्निक नहीं सिखाएगा, क्योंकि ऐसा करने पे ज़ेनोसामा उस गॉड या एंजल पे गुस्सा हो जाएंगे। गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा अब ये मत कहना कि तुमने वो टेक्निक खुद से ही सीखी है, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। वेजिटा बोलता है मैंने ऐसा किया है कैकरॉट, और इससे ये भी साबित होता है कि मैं बेस्ट हूँ उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन के लिए। लेकिन तभी गोहान वेजिटा पे पीछे से अटैक करने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो वेजिटा के पास पहुंचता है उस पे अटैक करने के लिए वेजिटा एक जोर का पंच गोहान के पेट में मारता है तुम हमेशा की ही तरह मुझसे पीछे हो। एंड फिर गोहान को एक किक मार के वेजिटा उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि इससे गोहान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो खुद के पैरों पे मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। ये देख के वेजिटा उसे कहता है तुम सेन के नाम पे एक धब्बा हो गोहान। इसके बाद वेजिटा एक बड़ा सा हकाई बॉल बनाता है और उसे गोहान की तरफ फेंक देता है। बट तभी गोकू गोहान के सामने आ जाता है और जैसे ही वो हकाई बॉल गोकू के पास आता है गोकू चुटकी बजा के उस हकाई बॉल को गायब कर देता है। ये देख के वेजिटा बोलता है वाव क्या मास्टरी है हकाई के ऊपर, चलो आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद तुमने कुछ तो सीखा। गोकू बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है वेजिटा, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन मिलने से तुम्हें कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें ये पागलपन और करने नहीं दे सकता हूँ। मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है कैकरॉट, जिससे कि मैं तुम्हें हरा सकूं, और जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। और फिर वेजिटा तुरंत ही अपने सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा को ट्रांसफॉर्म हुआ देख गोकू बोलता है मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं वेजिटा, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है मेरे सामने। एंड फिर वेजिटा बिना टाइम गवाए गोकू पे ढेर सारे अटैक्स करने लगता है, बट गोकू उसके सारे अटैक से बच जाता है। गोकू कहता है ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मेरी जो नफरत है वो तुमसे ये सब करा रही है, अपना मुंह बंद रखो कैकरॉट।
वेजिटा गुस्से में बोलता है। एंड तभी गोकू वेजिटा को एक किक मारता है और वो ऊपर एयर में चला जाता है। गोकू कहता है तुम कुछ नहीं समझे वेजिटा, ऐसे में तुम कभी भी एडवांस नहीं हो पाओगे। और ये देख के व्हीस गोकू को सीरियस टोन में बोलता है, मिस्टर गोकू भूलिए मत कि आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिस पे गोकू कहता है पर मैं वेजिटा को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा हो उठता है। वो बोलता है अगर तुम हकाई का ही यूज नहीं कर रहे हो तो फिर तुम काहे के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, अरे तुमने तो अभी तक कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं किया होगा। वेजिटा को जवाब देते हुए बोलता है लॉर्ड गोकू अपनी हकाई एनर्जी को जल्दी यूज नहीं करते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने हकाई एनर्जी का इस्तेमाल एक सुपरनोवा को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था, जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोड होके पूरे 24 गैलेक्सी को तबाह करने वाला था। वेजिटा गुस्से में गोकू से बोलता है तुम बेवकूफ हो और तुम हकाई एनर्जी को यूज करने के लायक नहीं हो। गोकू कहता है मैं हकाई का यूज नहीं करता हूँ बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मैं यूनिवर्स 7 की प्रॉब्लम बिना हकाई एनर्जी का यूज किए खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जब एकदम जरूरी होता है तभी हकाई का यूज करता हूँ, पर तुम ये बात नहीं समझे, इसलिए तुम अभी भी वर्दी नहीं हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन के लिए। वेजिटा गुस्से में अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए बोलता है तुमने क्या कहा? ये देख के गोकू बोलता है मुझे तुम पे दया आ रही है वेजिटा। ये सुन के वेजिटा रेज में गोकू पे चार्ज कर देता है। वेजिटा गोकू के पास जाके उसे एक पंच मारता है, बट गोकू उसके उस हाथ को ही पकड़ लेता है और फिर गोकू सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म के ट्रू पावर वेजिटा को दिखाता है। ये तो कमाल की पावर है, कॉलीफ्ला शॉक में बोलती है। तभी गोकू वेजिटा से कहता है तुमने मुझसे फाइट करने की हिम्मत की ये सोच के कि तुम मुझे हरा सकते हो। ये कहने की तुरंत ही बाद गोकू एक पावरफुल पंच वेजिटा के पेट में खींच के मारता है और गोकू का वो पंच लगते ही वेजिटा फिर से अपनी बेस फॉर्म में आके नीचे जमीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बेहोश हो चुका था। इसके बाद व्हीस गोकू से पूछता है अब आप आगे वेजिटा के साथ क्या करेंगे? गोकू बोलता है इसे तुरंत ही हील करो और यहाँ से जाने दो। जिस पे गोहान गोकू से कहता है डैड आप पागल हो गए हैं क्या? वेजिटा को अभी ही खत्म कर दीजिए। पर गोकू गोहान की नहीं सुनता है। कम ऑन व्हीस जल्दी से इसे हील करो। एंड गोकू के कहने पे व्हीस वेजिटा को हील कर देता है। हील होने के तुरंत बाद वेजिटा गोकू से थोड़ा दूर चला जाता है। गोकू वेजिटा को बोलता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ वेजिटा और वापस आने की सोचना भी मत, क्योंकि ये लास्ट चांस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। डैड आप इसे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गोकू गोहान से कहता है इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो गोहान, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं डैड? वेजिटा बहुत ही ज्यादा बुरा बन चुका है। तभी वेजिटा बीच में बोलता है तुम्हारे पास ये जो नरम दिल है वही तुम्हें सबसे कमजोर बनाता है कैकरॉट, और अब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। और फिर वेजिटा अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखता है और हकाई करके पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड व्हीस के बैरियर बनाने की वजह से सिर्फ गोकू, व्हीस, गोहान और कॉलीफ्ला ही जिंदा बचते हैं। ये देख के गोहान गुस्से में गोकू का कॉलर पकड़ के बोलता है मैंने आपसे कहा था डैड इसे जिंदा मत छोड़िए। सारे लोग मारे गए। एंड गोकू बहुत ही गुस्से में कहता है आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो वेजिटा? गोकू को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वेजिटा इतना इवल कैसे बन सकता है कि उसने अपनी नफरत की वजह से खुद को सेक्रीफाइस करके इस पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है ये देख के कि वेजिटा ने खुद को सेक्रीफाइस करके पूरे प्लेनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वो गोकू से कहता है डैड पहले भी ये सेम चीज फ्रीजा ने भी की थी। गोहान को इतने गुस्से में देख के गोकू कुछ भी नहीं कहता है, वो बस सीरियसली उसे देख रहा होता है। और गोहान व्हीस को देखने लगता है और व्हीस को टाइम रिवर्स नहीं करता देख गोहान व्हीस से बोलता है आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो व्हीस, जल्दी से टाइम को रिवर्स करो। एंड इस पे व्हीस गोहान को सीरियस टोन में बोलता है मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि लॉर्ड गोकू ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा है। ये सुन के गोहान गोकू से कहता है डैड अगर व्हीस ने अभी टाइम को पीछे नहीं किया तो फिर बाद में बहुत देरी हो जाएगी। एंड फिर गोकू व्हीस को ऑर्डर देता है टाइम को पीछे करने का। व्हीस बोलता है जैसा आप कहें और फिर व्हीस टाइम को पीछे कर देता है। वो सभी उसी मोमेंट में आ जाते हैं जब वेजिटा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर इस बार बिना कुछ कहे गोकू वेजिटा पे एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके उसे खत्म कर देता है और वेजिटा की बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेजिटा को खत्म करने के बाद गोकू कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में तुम एक अच्छे इंसान बन के लौटोगे वेजिटा, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि हम फिर से पहले की ही तरह एक दूसरे से फाइट कर सकें। तभी कॉलीफ्ला बोलती है ये सब अभी जो हुआ वो तो बहुत ही अजीब था। और फिर गोहान भी काफी खुश हो जाता है ये देख के कि फिर से सब पहले जैसा हो गया। लेकिन तभी अचानक से गोकू एक जोर का पंच गोहान के फेस पे मारता है जिससे कि गोहान दूर जाके गिर जाता है। ये देख के कॉलीफ्ला गुस्से में गोकू से कहती है हे ये तुमने क्यों किया, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे ऐसे मारने का। तभी गोहान खड़े होते हुए बोलता है नहीं कोई बात नहीं, उफ ये तो काफी दुख रहा है।
और तभी गोकू गोहान से एकदम सीरियस होके बोलता है, गोहान तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम अर्थ की अच्छे से सुरक्षा करोगे, तो ये लास्ट टाइम था जब मैंने तुम्हारी मदद की। गोकू की बातों को सुन के गोहान शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे डैड, यहाँ पे अब कोई भी स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है, इसीलिए हम चैन से बाकी लोगों की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे। साथ ही में मेरी एक फैमिली भी है जिसका मुझे ख्याल रखना होता है, एंड इसीलिए मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस नहीं किया। और तभी पिकलो भी वहाँ पे आ जाता है। पिकलो गोकू को देख के उसे कहता है, गोकू सच में पूरा एक अरसा हो गया है तुमसे मिले हुए। एंड पिकलो को देख के गोकू भी बहुत ही खुश हो जाता है। वो पिकलो से कहता है, पिकलो आखिर तुम कैसे हो? और ये पूछते हुए वो पिकलो से हाथ मिलाता है। पिकलो कहता है, मैं सब देख रहा था जो कि यहाँ पे अभी हुआ, और वो देख के मैंने एक चीज नोटिस की गोकू। गोकू पूछता है, तो बताओ आखिर तुमने क्या नोटिस किया? और फिर पिकलो कहता है, तुमने वेजिटा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, मतलब तुम अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, इसके बावजूद भी तुमने हकाई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया। और इस पे गोकू हंसने लगता है और पिकलो से कहता है, तुम सही हो पिकलो, मैंने सिर्फ वेजिटा की जिंदगी ली ताकि वो मरने के बाद आफ्टर लाइफ में जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वेजिटा अब एक अच्छा इंसान बन के लौटे। और फिर कॉलीफ्ला बोलती है, हे मुझे कुछ समझा नहीं जो अभी तुमने कहा। तभी बीस कॉलीफ्ला से कहता है, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ये सब समझना काफी मुश्किल है तुम्हारे लिए। इसके बाद पिकलो गोकू से कहता है, तुम्हें ये ऑलरेडी पता था कि वेजिटा आफ्टर लाइफ के बारे में जानता है, और हमें नहीं पता कि जब कोई जिसके पास गॉड की हो वो आफ्टर लाइफ में जाए तो क्या होता है। तो पता नहीं वेजिटा अदर वर्ल्ड में जाके कौन सी तबाही मचाएगा। गोकू बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि कायोसामा हर सोल को कंट्रोल कर सकते हैं, भले ही उसके पास कौन सी भी की क्यों ना हो। तो जब कायोसामा वेजिटा को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वेजिटा को एक दरिया दिल इंसान में रीइंकार्नेट करना है। ये सुन के पिकलो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, और तुमने तो ये सच में पागल वाला काम किया गोकू। और तभी बीच में बीस गोकू से कहता है, लॉर्ड गोकू चलिए, यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। और फिर गोकू अपना एक हाथ कॉलीफ्ला की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है, तो क्या हम चले? ये देख के कॉलीफ्ला कहती है, हे ये तुम क्या कर रहे हो? और वो गोकू का हाथ पकड़ने से मना कर देती है। इसके बाद कॉलीफ्ला बीस के पास जाके उसे सीरियस टोन में बोलती है, चलो चलते हैं। एंड तभी गोहान गोकू से पूछता है, डैड आखिर कॉलीफ्ला को लेके आपका प्लान क्या है? जिसपे गोकू बोलता है, कुछ नहीं, और जोरों से हंसने लगता है। तो अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है गोहान। और फिर बीस गोकू और कॉलीफ्ला गोकू के प्लेनेट पे जाने के लिए निकल जाते हैं, जो कि पहले बीरस का प्लेनेट था। इसके बाद वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे आ जाते हैं। गोकू कॉलीफ्ला से कहता है, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं तो फिर तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा। जिसपे कॉलीफ्ला बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ भी अजीब नहीं करना चाहते हो। गोकू बोलता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, बीस प्लीज कॉलीफ्ला के रहने के लिए उसे एक रूम दे दो, साथ ही में उसके नहाने के लिए तैयारी करो। ये सुन के कॉलीफ्ला पूछती है, क्या मुझे अभी नहाना पड़ेगा? क्या मेरे शरीर से बदबू आ रही है? गोकू कहता है, हाँ और क्या, तुम ट्रेनिंग करके आ रही हो तो ये नॉर्मल सी बात है। एंड ये कह के गोकू हंसने लगता है, लेकिन बीस की नजर गोकू की हरकतों पे ही रहती है। और फिर कॉलीफ्ला को उसका रूम दिखाने के बाद बीस कॉलीफ्ला के नहाने का इंतजाम करने लगता है। वो एक लार्ज टब का इंतजाम करता है जिसमें गर्म पानी होता है, और उस हॉट स्प्रिंग को देख के कॉलीफ्ला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बीस से पूछती है, क्या तुम लोग हमेशा ऐसे ही नहाते हो? बीस कहता है, हाँ सारे गॉड्स ऐसे ही आलिशान बाथ टब पे नहाते हैं, और मैंने तुम्हारे लिए टॉवल एंड कुछ कपड़े निकाल के रख दिए हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, एंड मैं बाहर ही तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। और ये कह के बीस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉलीफ्ला अपने कपड़ों को निकाल के बाथ टब में डुबकी मारती है नहाने के लिए, और वो मजे से हॉट स्प्रिंग में नहाने लगती है। बट तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि दीवार में बने एक होल से कॉलीफ्ला पे ताका झाकी कर रहा होता है। शिट, यहाँ से तो कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। लॉर्ड गोकू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीस पीछे से बोलता है। बीस को अपने पीछे देख के गोकू से पूछता है, बीस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बीस बोलता है, मैं भी आपसे यही पूछने आया हूँ। एंड गोकू और बीस के बातें करने से कॉलीफ्ला उनकी आवाजें सुन लेती है, और बीस यहाँ अभी भी गोकू को डांट ही रहा होता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप कुछ ऐसा करेंगे, आखिर आपने ये सब कहाँ से सीखा? जिसपे गोकू बोलता है, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तुम्हें पता है ना मास्टर रोशी पहले मेरे टीचर थे, इसलिए उनकी कुछ आदतें मुझ में भी आ गई हैं। और ये कह के गोकू अजीब तरीके से हंसने लगता है। बीस बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तो अब और बहाने मत बनाइए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस दीवार के होल से गोकू झांक रहा होता है वो अचानक से टूट के टुकड़ों में बिखर जाती है, और हम देखते हैं कॉलीफ्ला ने पंच मार के उस दीवार को तोड़ दिया रहता है, और कॉलीफ्ला ने टॉवल से खुद को कवर भी कर लिया था। कॉलीफ्ला उन दोनों से पूछती है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे गोकू बोलता है, बहुत अच्छे कॉलीफ्ला, तुमने ठीक किया। बीस पूछता है, क्या? और फिर गोकू बोलता है, तुमने हमारी प्रेजेंस को फील किया और ये एक अच्छा फाइटर होने की निशानी है।
और एक अच्छा फाइटर बनने के लिए तुम्हारे सेंसेस बहुत ही अच्छे होने चाहिए ताकि तुम अपने एनिमी को सेंस कर पाओ कि वो कहाँ से तुम पे अटैक कर रहा है। और गोकू कॉलीफ्लावर को ये एक्सप्लेनेशन देता है जो कि बहुत ही बेकार था। इसके बाद गोकू कहता है तो अभी मैं अपने बाकी के काम करने जा रहा हूँ एंड फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद हम अदर वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे वेजिटा की सोल जस्ट पहुंची रहती है एंड पहले ही गोकू ने किंग यामा से कह दिया था वेजिटा को एक न्यू बीन में रीइंकार्नेट करने को। और हम देखते हैं कि बुल्मा मरने के बाद किंग यामा की असिस्टेंट बन चुकी रहती है। वेजिटा की सोल अपनी एनर्जी से पूरे ऑफिस को हिलाने लगती है। ये देख के किंग यामा बोलते हैं इसकी सोल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड ऐसे में इसकी मेमोरीज को मिटा के सोल को प्योरीफाई करना और भी डेंजरस हो जाएगा। बुल्मा कहती है तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैंने रिसेंटली ही एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि किसी भी सोल को प्योरीफाई कर सकती है, भले ही वो सोल कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। और फिर इसके बाद किंग यामा वेजिटा की सोल को उस मशीन में सेंड कर देते हैं और बुल्मा उस मशीन को स्टार्ट कर देती है एंड सोल को प्योरीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वेजिटा की सोल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो मशीन ओवरहीट होके खराब हो जाती है। ये देख के बुल्मा को भी जोर का झटका लगता है एंड तभी वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है और उसके एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से बुल्मा दूर जाके गिरती है। एंड फिर हम देखते हैं कि उस मशीन में से न्यू वेजिटा बाहर निकलता है अपनी सारी मेमोरीज और पावर्स के साथ, बट उसका अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो चुका था। वेजिटा अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करता है पर उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं होता कि मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। और वेजिटा को देख के बुल्मा उससे पूछती है वेजिटा क्या सच में ये तुम ही हो। ये सुन के वेजिटा तुरंत ही तेजी से बुल्मा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वेजिटा रेडी होता है बुल्मा को पंच मारने के लिए, बट बुल्मा के पास पहुंचते ही वो रुक जाता है। वेजिटा क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं हूँ बुल्मा, तुम्हारी सुंदर सी वाइफ। बुल्मा घबराते हुए कहती है, पर तभी वेजिटा जोरों से चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। बुल्मा बोलती है अब मैं ये सब किंग यामा को कैसे समझाऊंगी। इसके बाद वेजिटा हेल में जाके एक एक करके सारे गार्डियंस को खत्म करने लगता है एंड फिर वेजिटा किंग कोल्ड, सेल, फ्रीजा, गैनी फोर्स और बाबडी को हेल से फ्री कर देता है। जिसपे फ्रीजा उससे पूछता है आखिर तुम हमें फ्री क्यों कर रहे हो, मैंने ये कब कहा कि मैं तुम सबको आजाद कर रहा हूँ। और फिर वेजिटा अपनी बॉडी में से कुछ निकालता है एंड उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख के फ्रीजा वेजिटा से फाइट करने की कोशिश करता है बट उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। एंड में वेजिटा उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सभी इवल बींग्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटा की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है जिससे कि किंग यामा का पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर वेजिटा अचानक से किंग यामा के सामने आ जाता है एंड एक की अटैक करके किंग यामा को मार देता है। एंड गोकू जो कि कॉलीफ्लावर को ट्रेन कर रहा होता है वो भी ये सेंस कर लेता है कि अभी कुछ तो अजीब हुआ है। बीस बोलता है हाँ बिल्कुल, जिससे कि रियलिटी भी डिस्टर्ब हुई है। ये तो अच्छा नहीं हुआ और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है। गोकू एंड वीस ने यूनिवर्स में अजीब सी डिस्टरबेंस फील की रहती है। वेजिटा के आफ्टर लाइफ में सभी को मारने के बाद गोकू कहता है वीस हमें जाके चेक करना चाहिए कि ये क्या है। जैसा आप कहें लॉर्ड गोकू। तभी कॉलीफ्लावर उन दोनों से कहती है ठीक है चलो चलते हैं फिर। पर गोकू और वीस इससे खुश नहीं होते हैं। गोकू सीरियस टोन में कॉलीफ्लावर से बोलता है नहीं तुम यहाँ पे ही रुको। पर क्यों, मुझे भी लड़ना है। अगर कोई यूनिवर्स में ऐसी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है जिसे हम अच्छे से फील भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस है, तो इसलिए हम तुम्हें किसी डेंजर सिचुएशन में नहीं डालना चाहते हैं। ये सुन के कॉलीफ्लावर कहती है हे पर ये तो सही नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। जिसपे गोकू बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कॉलीफ्लावर, इसलिए तुम यहाँ पे ही रहकर मेरे आने का इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और गोकू की इस बात से कॉलीफ्लावर काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो गोकू को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और बोलती है ओके ठीक है पर भूलो मत तुमने मुझे ट्रेन करने का प्रॉमिस किया है। तभी बीच में वीस कहता है ठीक है अब जाने का टाइम हो चुका है, चलिए चलते हैं। एंड दूसरी तरफ अर्थ पे गोहान और पिकोलो ने भी ये नोटिस कर लिया रहता है कि कुछ तो अजीब है जिससे कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो रहे हैं एंड वो दोनों डेड बॉडी से फाइट कर रहे होते हैं। गोहान बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें कितनी बार मार रहे हैं क्योंकि वो और भी ज्यादा ताजाद में वापस आ रहे हैं। पिकोलो कहता है जरूर आफ्टर लाइफ में कुछ तो अजीब हुआ है तभी ये डेड बॉडीज हम पे हमला कर रही हैं। एंड फिर वहाँ पे दोनों एंड्रॉइड 17 और 18 पे आ जाते हैं। 17 उन सभी से कहता है पूरा प्लेनेट अभी केओस में है, हमने ये डिस्कवर किया कि लोग अभी मर नहीं रहे हैं एंड अगर ऐसा रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा सोचो अगर इस प्लेनेट के सारे लोग ऐसे ही रहें, कोई मरे ही ना और नए लोग ऐसे ही पैदा होते रहें तो प्लेनेट पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड तभी कॉलीफ्लावर भी अर्थ पे आ जाती है बिकॉज गोकू ने उसे टेलीपोर्टेशन सिखा दिया था।
वो उन लोगों से पूछती है, हे क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है। कॉलीफ्लावर को अचानक से देख के गोहान उसे कहता है, तुम्हें तो अभी मेरे फादर के साथ होना चाहिए था ना। जिसपे कॉलीफ्लावर बोलती है, हाँ तुम सही हो, पर वो वीस के साथ कहीं पे चला गया और मुझे नहीं पता वो आखिर कहाँ पे और क्या करने गया। बट उसने कहा उसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो मुझे अपने साथ नहीं लेके गया। तभी पिकलो सभी से कहता है, मैं जाके एम्मा कायोसामा को देख के आता हूँ, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसका आफ्टर लाइफ से जरूर कुछ लेना देना है। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हाँ और मैं भी। नहीं तुम यहाँ पे ही रुको गोहान और अर्थ की सुरक्षा करो। इसके बाद पिकलो और कॉलीफ्लावर आफ्टर लाइफ में जाने के लिए निकल जाते हैं। बट दोनों गोकू और व्हीस ऑलरेडी आफ्टर लाइफ में पहुंच चुके थे। उस जगह का हाल देख के गोकू कहता है, आखिर ये सब यहाँ पे क्या हुआ? लॉर्ड गोकू जरा वहाँ तो देखिए। और व्हीस अपने फिंगर पॉइंट करके गोकू को कुछ दिखाता है। हम देखते हैं कि सोल्स जो कि आफ्टर लाइफ में पहुंच रही थी वो वापस लिविंग वर्ल्ड में जा रही होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आफ्टर लाइफ काम नहीं कर रही है, इसकी वजह से सारी सोल्स लिविंग वर्ल्ड में वापस जा रही हैं। इसके बाद वो दोनों यमा कायोसामा के ऑफिस में आ जाते हैं एंड उनका ऑफिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। आखिर यमा कायोसामा कहाँ पे हैं? गोकू बुल्मा से पूछता है। बुल्मा बोलती है, गोकू ये अच्छा हुआ जो कि तुम यहाँ पे आ गए। बुल्मा आखिर यहाँ पे क्या हुआ था? तभी बुल्मा कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है गोकू, ये वेजिटा से रिलेटेड है। एंड फिर बुल्मा गोकू को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे वेजिटा की सोल फिर से लाइफ में आई और कैसे उसने हेल के सारे बीइंग्स को एब्जॉर्ब कर लिया। बुल्मा ये भी बताती है कि वेजिटा ने सारे गार्डियंस को मार दिया है। बुल्मा ये तो बहुत बड़ी लापरवाही कर दी तुमने, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वेजिटा लिविंग और डेड के बीच का बैलेंस ब्रेक कर पाया। पर कोई ना, मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मुझे एक प्यारा सा किस दोगे तो। गोकू हंस के बोलता है, बट तभी व्हीस अपने स्टाफ से गोकू के सर पे मारता है। भूलिए मत, इसमें सिर्फ आपकी ही गलती है क्योंकि आपने वेजिटा पे हका यूज नहीं किया। बुल्मा गोकू से पूछती है, गोकू क्या तुम अभी वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाले हो? गोकू कहता है नहीं, और इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे भेजा था। तो अब क्या तुम मुझे किस दोगे कि नहीं? और फिर बुल्मा गोकू को फाइनली दे देती है एक जोर का चमाट। तुम्हारी ये सारी हरकतें बिल्कुल मास्टर रोची जैसी हैं। एंड तभी पिकलो गोकू को आवाज देता है और पिकलो के साथ कॉलीफ्लावर को देख के गोकू से पूछता है, तुमने कॉलीफ्लावर को अपने साथ यहाँ पे क्यों लाया? जिसपे कॉलीफ्लावर बोलती है, अब मैं तुम्हारे प्लेनेट पे रह के ये सारे एक्शन मिस तो नहीं कर सकती थी। गोकू कहता है, पर ये काफी सीरियस मामला है, ये वेजिटा के बारे में है। बट तभी उन सारी सोल्स में गोकू कुछ नोटिस करता है। एक सोल गोकू के आसपास ही घूम रही होती है। गोकू बोलता है, ये तो किंग यमा की सोल है। पिकलो पूछता है, पर तुम्हें ये कैसे पता? गोकू कहता है, क्योंकि मैं ये सेंस करके बता सकता हूँ। व्हीस तुम्हें पता है अभी क्या करना है, जैसा आप कहें। एंड फिर व्हीस अपने स्टाफ की मदद से किंग यमा की सोल को बॉडी दे के उन्हें रिवाइव कर देता है। यमा कायोसामा बोलते हैं, ये क्या, आखिर में जिंदा कैसे हो गया? जिसपे व्हीस स्माइल करते हुए कहता है, इस कियोस्क की वजह से सभी लोग डेड और अलाइव सेम टाइम पे ही थे, तो मैंने जस्ट एक फिजिकल बॉडी आपको प्रोवाइड की। और फिर गोकू व्हीस से कहता है, व्हीस मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज अभी हेल और हेवन में जाओ और सभी गार्डियंस को ऐसे ही रिवाइव कर दो। एक बीइंग को जिंदा करना तो ठीक था, बट इतने सारे लोगों को जिंदा करना रूल्स के अगेंस्ट है। गोकू बोलता है, पर ऐसे में ये करने की जरूरत है। और यमा कायोसामा, आप जब व्हीस सभी को रिवाइव करना स्टार्ट करेगा तो आप उन सभी सोल्स को गाइड करें उनके डेस्टिनेशन की तरफ। एंड तभी गोकू वेजिटा की एनर्जी को सेंस करता है जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये नहीं हो सकता, वो तो अभी अर्थ पे है। एंड फिर टेलीपोर्टेशन के यूज से गोकू अर्थ पे आ जाता है। गोकू देखता है कि गोहान 17 और 18 जमीन पे जख्मी पड़े हुए रहते हैं क्योंकि वेजिटा ने उन सभी को डिफीट कर दिया था। गोकू को देख के वेजिटा बोलता है, तो तुम इस बार अपने एंजल के बिना ही यहाँ पे आए हो? गोकू बोलता है, हाँ, और इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। तुमने ये जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है वेजिटा। वेजिटा बोलता है, चलो देखते हैं फिर तुम मेरा सामना कैसे करते हो। ये कह के वेजिटा अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये पावर, गोकू हैरान होते हुए बोलता है। एंड तभी वेजिटा अचानक से गोकू के पास आके उसके पेट में एक जोर का पंच मारता है और वो पंच गोकू को इतनी जोर का लगा रहता है कि उसके मुंह से पानी निकल आता है। आखिर तुम पहले की तरह कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिख रहे हो मुझे? और फिर वेजिटा एक एनर्जी बॉल बनाता है और वो एनर्जी बॉल गोकू के पेट में लगते ही एक एक्सप्लोजन होता है और गोकू दूर हवा में जाने लगता है। पर वेजिटा उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो गोकू के पास आके उसे हैमर पंच मारता है जिससे कि गोकू नीचे जमीन पे जाके क्रैश हो जाता है। गोकू की हालत को देख के वेजिटा उसे कहता है, कम ऑन कैकरॉट, तुम तो अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए हो, कहीं तुमने पहले ही तो हार नहीं मान ली? और फिर गोकू खड़ा होता है एंड अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मुझे तुम पहले से इतने अलग क्यों लग रहे हो वेजिटा? तुम्हारे अंदर कुछ तो जरूर चेंज हुआ है। जिसपे वेजिटा बोलता है, वाओ, तुमने ये नोटिस कर लिया? तो मेरे अंदर वो सारे लोग हैं जिन्हें तुमने पहले डिफीट किया था और हम सभी साथ में मिलके एक हो गए हैं, जहाँ पे उन सभी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि हम सबका मकसद पूरा हो जाए, तुम्हें मरते हुए देखने का।
ये सुन के गोकू कहता है, कायर कहीं के, अभी तुमने क्या कहा? वेजिटा गुस्से में गोकू से पूछता है, तुम एक कायर हो, क्योंकि जिस वेजिटा को मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा नहीं करता। उसके अंदर प्राइड थी, पर तुम तो दूसरों को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बन रहे हो ताकि मुझे हरा सको, और ऐसा सिर्फ एक कायर ही करता है, और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये सब कहने के लिए तुम पछताओगे। और फिर वेजिटा रेज में खुद को गोकू की तरफ लॉन्च कर देता है। वेजिटा गोकू पे पावरफुल पंचेस की बारिश कर देता है और गोकू बड़ी मुश्किल से ही उसके पंचेस से खुद को बचा पा रहा होता है। एंड तभी गोकू एक पंच वेजिटा की चेस्ट पे मारता है, जिससे कि वेजिटा उससे दूर चला जाता है। इसके बाद गोकू ढेर सारे की ब्लास्ट वेजिटा पे फायर करने लगता है, पर वेजिटा साइड बाय साइड उन सभी ब्लास्ट को डॉज कर लेता है। तभी गोकू अचानक से वेजिटा के सामने आ जाता है और उस पे नॉन स्टॉप पंचेस हिट करने लगता है। और गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि वेजिटा खुद को उसके अटैक से बचा ही नहीं पा रहा होता है। वेजिटा मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। और फिर वेजिटा अपनी आंखों से गोकू की आंखों पे लेजर शूट करता है, जिससे कि गोकू को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। यही मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे जाके और भी पावरफुल बींग्स को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मैं इसका सामना कर सकूं। लेकिन गोकू को कुछ भी ठीक से नहीं दिखने के बावजूद भी वो कामेहामेहा अटैक क्रिएट करने लगता है। ये देख के वेजिटा भी एक एनर्जी अटैक गोकू पे कर देता है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, पर गोकू का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि वेजिटा के अटैक को चीरते हुए जाके वेजिटा को लगता है। एंड वेजिटा साइड हट के बहुत मुश्किल से ही उससे बच पाता है। बट हम देखते हैं कि उस कामेहामेहा अटैक की वजह से वेजिटा की आधी से ज्यादा बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वेजिटा के मुंह से ढेर सारा ब्लड गिर रहा होता है, लेकिन वो मरा नहीं रहता है। ये देख के गोकू कहता है, ये नहीं हो सकता, तुम्हारा हार्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिर तुम कैसे जिंदा हो? गोकू शॉक में बोलता है, जिस पे वेजिटा कहता है, हाँ लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। और ये कह के वेजिटा अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है। आखिर अभी तुमने ये कैसे किया? गोकू वेजिटा से पूछता है, जिस पे वेजिटा बोलता है, सभी बींग्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी बॉडी इवॉल्व हो चुकी है, तो मैं अब अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। और ये कहे कि वेजिटा सोलर फ्लेयर अटैक का यूज करता है, जिससे कि गोकू को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। और फिर जब गोकू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वेजिटा वहाँ पे नहीं है। और फिर गोकू वेजिटा की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है, पर वो सेंस नहीं कर पाता है। आखिर तुम कहाँ गए वेजिटा? सभी बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे पहले ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था, गोकू रेज में बोलता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि बीरस के पास आ चुका रहता है। वेजिटा बीरस से फाइट कर रहा होता है, एंड फाइट के बीच में वो अपनी बॉडी से वही सेम चीज निकालता है, और बीरस जो कि पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटा एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही खूंखार होती है। गोकू इसके बाद आफ्टर लाइफ में आके सभी को बताता है, आई एम सॉरी, पर वेजिटा मुझसे बच के भाग गया। जिस पे विस बोलता है, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द वेजिटा को ढूंढें, वरना पता नहीं वो अब यूनिवर्स 7 में कौन सी तबाही मचाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा यूनिवर्स नंबर 2 से डायरेक्ट लास्ट नंबर पे आ जाएगा। कॉलीफ्लावर गोकू से कहती है, हे गोकू, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वेजिटा को जल्दी से ढूंढ के उसे ये सब करने से रोक दोगे। गोकू हंस के बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं वेजिटा को जल्दी से ढूंढ के उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और ये करने के बाद मैं तुमको अपनी वाइफ बना लूंगा। हे, ये किसने डिसाइड किया? कॉलीफ्लावर गुस्से में बोलती है, जिस पे गोकू कहता है, टेक्निकली तुमने इसके लिए मना नहीं किया, तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझता हूँ। इसके बाद गोकू वीस से पूछता है, वीस, क्या तुम वेजिटा की लोकेशन का पता लगा सकते हो? 1 मिनट रुकिए। और वीस अपने स्टाफ की हेल्प से वेजिटा को पूरे यूनिवर्स में ढूंढने लगता है। मुझे वो मिल गया, पर एक बुरी खबर है। गोकू बोलता है, चलो चलते हैं। एंड फिर वीस और गोकू वेजिटा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वेजिटा, जिसने कि अभी अभी फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, ये सब जानने के बाद वीस गोकू से कहता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लॉर्ड बीरस को वेजिटा ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये नहीं हो सकता, तो अब तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा, एंड साथ ही में वो अब एक गॉड बन गया है। एंड इस बात से गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। एंड तभी अचानक से टेलीपोर्टेशन के यूज से कॉलीफ्लावर वहाँ पे आ जाती है। वो गोकू को हक कर लेती है, क्योंकि वो लोग स्पेस के मिडल में होते हैं, एंड फिर वो लोग बीच में ही रुक जाते हैं। कॉलीफ्लावर बोलती है, अगर मैं थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ होती थी तो सीधा ऊपर ही चली जाती थी। ये देख के वीस उसे बोलता है, कॉलीफ्लावर, तुमने अभी जो किया वो बहुत ही डेंजरस था, लॉर्ड गोकू आप ही इसे कुछ समझाइए। पर गोकू किसी और ही ख्याल में खोया रहता है, क्योंकि कॉलीफ्लावर ने उसे हक किया रहता है, हे, अपने ठरक को काबू में रखो। गोकू बोलता है, तुम मुझे छोड़ना मत, वरना पता नहीं तुम कहाँ जाके गिरोगी। गोकू हंस के कहता है, और तभी कॉलीफ्लावर एक जोर का चमाट गोकू को मारती है। गोकू कहता है, कॉलीफ्लावर, ये बहुत ही सीरियस मामला है। और फिर गोकू एकदम सीरियस होकर बोलता है, वेजिटा ने अभी अभी बीरस को एब्जॉर्ब कर लिया है, और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि अब मैं उसे हरा पाऊंगा या नहीं। जिसमें कॉलीफ्लावर उससे पूछती है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो? पर गोकू इस पे कुछ नहीं कहता है, और कॉलीफ्लावर को उसका आंसर मिल जाता है। और फिर वो कहती है, हे, अगर वीस हमारी हेल्प करे तो?
वेजिटा को डिफीट करने में? वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। व्हीज बोलता है अगर मैं ऐसा कर पाता तो जरूर मदद करता, लेकिन एंजल्स को ये सब करने की परमिशन नहीं है क्योंकि हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मास्टर और सर्वेंट हैं। तो अगर बीच फाइट में मैंने लॉर्ड गोकू की हेल्प की तो ग्रैंड प्रीस्ट मुझे इरेज कर देंगे। ये सुन के गोकू व्हीज से पूछता है तो क्या फाइट के दौरान तुम कॉलीफ्ला का ख्याल रखोगे? व्हीज स्माइल करते हुए बोलता है हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी व्हीज अपने स्टाफ में वेजिटा को देखता है जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। ये देख के व्हीज कहता है ये तो काफी अजीब बात है, शायद वो हमारा ही इंतजार कर रहा है। और गोकू बोलता है उसका कॉन्फिडेंट देख के लगता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुका है और इन सब में सिर्फ मेरी ही गलती है। मुझे वक्त रहते उसे हकाई करके हमेशा के लिए इरेज कर देना चाहिए था। और फिर वो सभी उस प्लेनेट पे आ जाते हैं जहाँ पे वेजिटा होता है। तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। वेजिटा गोकू से बोलता है वेजिटा देखो तुमने क्या किया, तुमने एक ऐसे शख्स की जान ली जो कि पहले एक गॉड था। तभी वेजिटा कॉलीफ्ला को ऑब्जर्व करता है जो कि वेजिटा से डर के व्हीज के पीछे छिपी रहती है। वेजिटा बोलता है कैकरॉट मैं सच कहूँ तो मेरा इंटेंशन अभी तुमसे फाइट करने का है ताकि मैं इन पावर्स को टेस्ट कर सकूं। वीरस को एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने एक ऐसे लेवल को अचीव किया है जो कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। और यही नहीं, तुम्हें हराने के बाद मैंने प्लान किया है बाकी गॉड्स को भी चैलेंज करने का ताकि उन सभी को हराने के बाद मैं पूरे 12 यूनिवर्सेस पे राज कर सकूं। वेजिटा की बात सुन के व्हीज उसे कहता है तुम अब 5वें शख्स हो जो कि ये सब करना चाहता है अपने बेकार से प्लान के साथ। और ये पहली बार नहीं है कि किसी स्ट्रॉन्ग बीइंग ने सुप्रीम गॉड्स को चैलेंज किया हो। तभी गोकू वेजिटा से कहता है अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो हम क्या फाइट शुरू कर सकते हैं। एंड फिर वेजिटा अपनी की को रिलीज करता है। वेजिटा की पावर्स को देख के गोकू घबराती हुए बोलता है आखिर ये क्या है। उसके की तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसकी एनर्जी से तो मेरी स्किन जल रही है। और फिर गोकू भी अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालांकि वो कम कॉन्फिडेंट रहता है वेजिटा की पावर्स को देखने के बाद। और फिर गोकू खुद को वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देता है और वेजिटा पे अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है। गोकू वेजिटा पे ढेर सारे ब्लोस लैंड करता है बट उसका एक भी ब्लो वेजिटा को नहीं लग पाता है। कॉलीफ्ला देखते हैं कि गोकू एकदम तेज स्पीड से वेजिटा पे अटैक्स किए जा रहा होता है पर वेजिटा उसके सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रहा होता है। कम ऑन कैकरॉट जल्दी से कुछ अच्छा करो, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू अटैक्स के लिए टाइम नहीं है। और वेजिटा एक पंच गोकू के पेट में मारता है जिससे कि कुछ सेकंड्स के लिए गोकू की सांसें रुक जाती हैं। गोकू बोलता है ये तो काफी जोरदार पंच था। तभी वेजिटा गोकू को किक मारता है जिससे कि गोकू दूर चला जाता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब अपनी लिमिट्स को पुश करोगे, पर लगता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। और फिर वेजिटा की एनर्जी अटैक गोकू पे कर देता है जिससे कि वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और गोकू दूर फेंका जाता है। गोकू सोचता है मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। एंड फिर गोकू कायोकेन X20 का यूज करता है जो कि उसका लास्ट ऑप्शन था। एंड फिर गोकू खुद को वेजिटा की तरफ फेंकता है और उसे पंच मारने का ट्राई करता है बट वेजिटा गोकू के उस हाथ को ही पकड़ लेता है। पहले से बेहतर है पर ये काफी नहीं है। एंड तभी गोकू वेजिटा पे हकाई का यूज कर देता है। ये देख के व्हीज भी सरप्राइज हो जाता है पर हम देखते हैं कि हकाई एनर्जी वेजिटा की बॉडी को कवर कर लेती है और उससे वेजिटा को कुछ भी नहीं होता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया हकाई। और फिर वेजिटा भी बिना टाइम गवाए गोकू पे हकाई कर देता है। हकाई एनर्जी गोकू की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है पर सेम गोकू को भी कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वेजिटा कहता है तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है हकाई एनर्जी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने किसी भी काम की नहीं है। वीरस अब मेरा हिस्सा बन चुका है तो ये तुम्हें पहले करना चाहिए था। एंड फिर वेजिटा एक पंच गोकू के फेस पे मारता है पर वो रुकता नहीं है, वो गोकू पे कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। ये देख के व्हीज बोलता है लॉर्ड गोकू काफी ज्यादा टेंस है इसीलिए उन्होंने अभी हकाई का यूज किया था। कॉलीफ्ला बोलती है तो ऐसा कुछ तो होगा जो वेजिटा के सामने काम आए, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज क्यों नहीं करता। जिस पे व्हीज बोलता है ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद लॉर्ड गोकू ने अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज कर लिया है। वो थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं जिसकी वजह से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने उन्हें पहले ही ये सब करने से मना किया था पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और यहाँ पे वेजिटा गोकू पे कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहा था और गोकू से खुद को बचा नहीं पा रहा होता है। दोनों के बीच में इतने बड़े पावर के डिफरेंस होने की वजह से एक मोमेंट में आके गोकू अपने कायोकेन X20 को लूज कर देता है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी बहुत सी एनर्जी स्पेंड कर दी थी। तुम हार चुके हो कैकरॉट, ये बोल के वेजिटा एक की ब्लास्ट गोकू की चेस्ट पे कर देता है जिससे कि गोकू उससे दूर जाके गिरता है। गोकू अपने पैर पे खड़ा होता है और वेजिटा से बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। जिस पे वेजिटा बोलता है तुम सिर्फ ये फालतू बातें ही कर सकते हो क्योंकि तुमसे कुछ होगा तो नहीं। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है तुम्हें ऐसी हालत में देख के मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। और वेजिटा की इस बात से गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से वेजिटा के पास पहुँच के उसको ढेर सारे पंचेस मारने लगता है बट इन सब का वेजिटा पे कुछ भी असर नहीं होता है। ये देख के कॉलीफ्ला बोलती है गोकू तुम ये कर सकते हो
और तभी गोकू वेजिटा को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वेजिटा कुछ नोटिस करता है। वो गोकू को चिढ़ाते हुए कहता है, वाओ, लगता है कॉलीफ्लावर तुम्हें मोटिवेट कर रही है, अपना मुंह बंद रखो। और इस बार गोकू और भी तेजी से वेजिटा पे पंचेस लैंड करने लगता है, जिससे वेजिटा को पंचेस को डॉज करने में परेशानी होने लगती है। तुम्हें कोशिश करता देख, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर ये काफी नहीं है। और फिर वेजिटा एक जोर की किक गोकू के पेट में मारता है, जिससे कि गोकू पैरालाइज हो जाता है। नहीं गोकू! इसके बाद वेजिटा एक पंच गोकू के नेक पे मारता है, जिससे कि गोकू सीधा अपनी बेस फॉर्म में ही आ जाता है। गोकू अब बहुत मुश्किल से ही अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था। हार मान लो काकारोट, कभी नहीं। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं नहीं सरेंडर करने वाला, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड फिर वेजिटा गोकू के फेस पे नॉन स्टॉप पंचेस लैंड करने लगता है, और गोकू को ऐसी हालत में देख के कॉलीफ्लावर बोलती है, मुझे कुछ करना होगा। एंड वो तुरंत ही अपनी सुपर सेन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देख के व्हील्स अपनी स्टाफ से कुछ करता है, जिससे कॉलीफ्लावर फिर से अपनी बेस फॉर्म में आ जाती है। हे, ये तुमने कैसे किया? एंजल्स बहुत कुछ कर सकते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। एंड फिर कॉलीफ्लावर रोने लगती है कि वो गोकू की कोई भी मदद नहीं कर पा रही है। बट तभी व्हील्स उसे कहता है, तुम एक चीज कर सकती हो। और वो कॉलीफ्लावर के कानों में कुछ बोलता है, जिसे सुन के कॉलीफ्लावर शर्म के मारे एकदम लाल लाल हो जाती है। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये सिर्फ एक ही रास्ता है, भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। कॉलीफ्लावर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा फाइनल फ्लैश अटैक गोकू पे करने वाला रहता है। ये देख के व्हील्स कहता है, बहुत बुरा हुआ, लगता है लॉर्ड गोकू को मरना होगा। लेकिन तभी कॉलीफ्लावर जोर से चिल्लाती है, गोकू, अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारे फेस पे बैठूंगी। क्या बात है, तुमने ये कह दिया। वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक गोकू पे कर देता है, बट कॉलीफ्लावर के वर्ड सुन के गोकू के अंदर एक अलग से ही पावर आ जाती है। वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और ग्रेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, और गोकू वेजिटा के फाइनल फ्लैश अटैक को एक चुटकी में ही इरेज कर देता है। और ये देख के वेजिटा की होश उड़ जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से गोकू वेजिटा के पास आके उसके फेस पे एक जोर का पंच मारता है, और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे वेजिटा का एक दांत टूट जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। एंड तभी वेजिटा देखता है कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में है। ये देख के कॉलीफ्लावर खुश होते हुए कहती है, क्या इससे काम बन गया? जिस पे व्हील्स हंसते हुए बोलता है, हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, तो अगर लॉर्ड गोकू जीतते हैं तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेजिटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर गोकू उस पे कहां से अटैक कर रहा है। तभी गोकू एक जोर का पंच वेजिटा के पेट में मारता है, जिससे कि वेजिटा की हालत खराब हो जाती है। एंड फिर गोकू कंटिन्यूअसली पावरफुल ब्लोज वेजिटा को मारने लगता है। इसके बाद गोकू वेजिटा से थोड़ा दूर जाता है और वेजिटा पे कामेहामेहा अटैक कर देता है, जिससे कि वेजिटा सीधा अपनी बेस फॉर्म में आके नीचे जमीन पे गिर जाता है। और फिर गोकू वेजिटा के पास जाता है और उससे बोलता है, तुमने ये सब जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। गुड बाय। और फिर गोकू हकाई करके वेजिटा को इरेज कर देता है। इसके बाद दोनों कॉलीफ्लावर और व्हील्स गोकू के पास आते हैं। कॉलीफ्लावर खुशी के मारे गोकू के गले लग जाती है। वाओ, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ तो क्या हुआ, ठीक है ना? वैसे तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? कौन सा प्रॉमिस? मैंने तो वो ऐसा ही कह दिया था। अरे उसके लिए ही मैंने इतनी मेहनत की और अब तुम ऐसा कह रही हो? वो सब मुझे नहीं पता, चलो अब तुम आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें मुझे ट्रेन भी करना है। हाँ वो तो मैं करूंगा ही, पर तुम जब प्रॉमिस पूरा करोगी तभी, भूल जाओ उसे, कभी नहीं।